हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद प्यारे साथियों। जैसा कि दोस्तों आप सब लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हम लोग जो है एक नज़र पीवाईक्यू पर रेलवे एनटीपीसी जीके जीएस से संबंधित पूछे गए सभी पीवाईक्यू प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, जो आपके 2024 और 25 के आरआरबी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसमें दोस्तों आप लोग चाहें एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सभी की तैयारी इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी के पीवाईक्यू के बारे में। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे आरआरबी एनटीपीसी सामान्य ज्ञान की ये बुक है, जिसमें दोस्तों आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो इस बुक को परचेस नहीं कर सके हैं 10 तारीख के ऑफ़र में। तो दोस्तों उन लोगों के पास बुक नहीं है, तो जिन लोगों के पास ये बुक नहीं है तो उन लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपको आपके इस चैनल पर जो है अब से आपको इस बुक का पूरा कंटेंट यहाँ पर देने वाले हैं। वीडियो के माध्यम से आप लोग देखने वाले हैं, अभी पीवाईक्यू पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें दोस्तों यहाँ पर वन लाइनर की फॉर्म में आप लोग पीवाईक्यू देखने को आपको मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आप लोग दोस्तों एनटीपीसी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप डी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को सबसे पहले अपने पीवाईक्यू पर एक नज़र ज़रूर लगानी है, यानी कि एक नज़र आप लोगों को पीवाईक्यू पर ज़रूर लगानी है, जिससे कि आप लोगों को यह ज्ञात हो जाए कि एनटीपीसी या किसी रेलवे के अदर एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस बुक में दोस्तों आप लोगों को एनटीपीसी के पीवाईक्यू मिल जाएंगे, ग्रुप डी या अन्य जो भी एग्ज़ाम होते हैं रेलवे में, उन सभी के पीवाईक्यू आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को आप लोगों को ध्यान से देखना है। अगर दोस्तों आप लोगों को इसमें वीडियो अगर आप लोगों को धीमी लग रही हो, यानी कि आपको लग रहा हो कि वीडियो बहुत ही धीरे चल रही है, तो आप लोगों को अपनी सुविधा के अनुसार जो है 1.5 या 2x की स्पीड में इस वीडियो को कर लेना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमें क्वेश्चंस याद नहीं करने, बस इतना याद रखना है कि किस तरह से आरआरबी में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। और साथ ही में दोस्तों आप लोगों को ये भी अपने आप को जांचते हुए चलना है कि आप लोग इस आरआरबी के एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन बना पाते हैं आप लोग या नहीं। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब स्टार्ट कर देते हैं आगे की वीडियो। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी जेई तथा एलपी टेक के विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। यहाँ पर आप लोगों को वन लाइनर के फॉर्म में यहाँ पर प्रश्नों को देख सकते हैं आप लोग। सबसे पहले हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं यहाँ पर इतिहास के प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों साथ ही में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर किस एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया है और साथ ही में किस डेट को पूछा गया है, ये सारा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप लोग दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आप लोगों को बहुत ही इसमें फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग जानते ही होंगे कि रेलवे का एनटीपीसी एग्ज़ाम या ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, ये टीसीएस ही कराने वाली है। और टीसीएस जिस तरह से अपने प्रश्नों को पूछने का पैटर्न रखती है, उसको दोस्तों आप लोगों ने एसएससी के एग्ज़ाम दे करके देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो दोस्तों इसमें आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग अपना प्रश्न स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग कि ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कारगिल युद्ध से। कारगिल युद्ध जो हमारा हुआ था 1999 में, यानी कि 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था, उस कारगिल युद्ध से जो है ऑपरेशन विजय संबंधित है। वहीं बात करें दोस्तों, अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने किस तिथि को ये घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 1921 में। अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्र बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र जिसके संस्थापक कौन थे। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जे ए हिक्की इसके संस्थापक थे, जो 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र स्थापित किया गया था। तो इसके बारे में भी दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न है कि 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा दादाभाई नौरोजी ने। दादाभाई नौरोजी ने जो है 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने के लिए भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। दोस्तों आप लोगों को एक विशेष बात ध्यान रखनी है, क्योंकि दोस्तों आपको क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों टीसीएस जो क्या करता है कि अपने क्वेश्चंस को जो है रिपीट करता है, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन को रिपीट करता है। मान लीजिए यहाँ पर कुछ इस तरह से आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें आप लोगों को कहीं इस तरह से भी प्रश्न को देखने को मिल सकता है, जैसा कि 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए कहाँ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन दादाभाई नौरोजी ने किया था? तो इसका इस तरह से राइट आंसर लंदन हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों को प्रश्न को भी ध्यान से पढ़ना है, ताकि कोई भी PYQ आप लोगों के एग्ज़ाम में आए तो आप लोग उसे आसानी से आंसर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया है कि कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? तो ये दोस्तों आप लोग जानते होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा भरत। इसका राइट आंसर हो जाएगा भरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स विल्किंस ने। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल ने। लखनऊ में 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें बेगम हजरत महल ने सफल नेतृत्व किया था। वुड के आदेश पत्र का संबंध किस सुधार से संबंधित है? तो इसके बारे में दोस्तों आप लोग डिटेल में अगर पढ़े होंगे हिस्ट्री में तो आप लोग जानते होंगे कि वुड का जो आदेश पत्र था, जिसे हम वुड डिस्पैच के नाम से भी जानते हैं, ये जो है शिक्षा से संबंधित था। दोस्तों टीसीएस के द्वारा एसएससी में कई बार इस तरह से भी प्रश्न पूछा गया है कि वुड डिस्पैच किस से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर भी शिक्षा हो जाएगा। जिस तरह से यहाँ पर पूछा गया है कि वुड के आदेश पत्र का संबंध किस सुधार से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो 1947 से पहले हमारे भारत देश में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस ही कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। उससे पहले दोस्तों आप लोगों को बता दें, इतिहास के बाद हम लोग स्टैटिक जीके पर बात करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों एनटीपीसी एग्ज़ाम हो या अन्य कोई एग्ज़ाम जिसमें आप लोगों को स्टैटिक जीके का सर्वाधिक रोल देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इतिहास के बाद हम लोग बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके की, क्योंकि दोस्तों उसमें आप लोगों को 10 से 11 क्वेश्चन जो है अपनी आगे आने वाले एनटीपीसी के एग्ज़ाम में जो है देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों कि अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? जो अहमद शाह अब्दाली था जिसने मराठाओं के साथ में युद्ध किया था, वह किस एशियाई देश से आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं कि किसने पहली बार यूनाइटेड नेशंस शब्द का इस्तेमाल किया था? तो यूनाइटेड नेशंस शब्द का इस्तेमाल फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उससे पहले आप लोगों को एक बार और बता दें दोस्तों, आप लोग अभी प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आपको दोस्तों अभी दिखाने वाले हैं कि किस तरह से एनटीपीसी में भी उसी एग्ज़ाम में जो है किस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान जो था वो पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1911 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1911 में। 1911 में जो क्या हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था।
टीसीएस के द्वारा दोस्तों राष्ट्रीय कांग्रेस से जो भी प्रश्न इम्पोर्टेंट रहते हैं दोस्तों, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ है, और उसमें जो भी प्रमुख बातें हैं वो आप लोगों को जो दोस्तों ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हो जाएगा, पुरातात्विक स्थल सुरकोटरा किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पर हिस्ट्री से किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1922। चौरी चौरा कांड जब हुआ था दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि उस समय जब 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसके बाद गांधी जी ने दुखी होकर के असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। जो इस असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था, उसे चौरी चौरा कांड होने के बाद 1922 में समाप्त कर दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1784 ईस्वी में यूरोपियनों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जनरल माइकल ओडायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी? तो दोस्तों आप लोगों ने अगर इतिहास को ठीक से पढ़ा होगा तो आप लोग जानते होंगे कि ओडायर, जनरल ओडायर कौन था? वही जनरल ओडायर जिसने दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड में सभी पर गोलियों से बौछार करने के लिए आदेश दे दिया था। तो उसे सरदार ऊधम सिंह ने लंदन में जाकर, ये वही स्वतंत्रता सेनानी है सरदार ऊधम सिंह, जिन्होंने लंदन में जाकर जनरल माइकल ओडायर को गोली मारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो है राष्ट्रवादी नेताओं में से एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? तो अजंता गुफाओं की जो चित्रकारी है वो जातक कथाएं को दर्शाती है। कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को के तौर पर मनाया, स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया। इस तरह से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से अभी आप लोगों ने पीछे देखा होगा, ये स्वतंत्रता दिवस से एक प्रश्न पूछा गया था। उसी एग्जाम में आरआरबी एनटीपीसी 4 फरवरी 2021 को स्वतंत्रता दिवस से दूसरा प्रश्न पूछा गया है। अभी आप लोग देखेंगे दोस्तों किस तरह से टीसीएस के द्वारा आरआरबी के एग्जाम में भी बहुत सारे प्रश्न जो है रिपीट किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? तो दोस्तों भारत आने वाले विदेशियों को आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि उनके बारे में पूछा जाता है, साथ ही में उनके बारे में ये पूछा जाता है कि वे किसके शासनकाल में आए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल-बरूनी। अल-बरूनी जो था दोस्तों वह उज्बेकिस्तान का 11वीं शताब्दी में भारत आने वाला यात्री था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने अन्य नेताओं के खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में जो इन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया था उसके लिए भी राजी कर लिया था? एक तो इन्होंने खिलाफत आंदोलन के लिए राजी किया था नेताओं को, और असहयोग आंदोलन को भी इन्होंने राजी किया था। तो ये अधिवेशन था कलकत्ता अधिवेशन।
तो दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है, कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हैं आप लोगों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि टीसीएस के द्वारा जो है बहुत ही अच्छी तरह से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920 से 1922 तक महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था, जिसमें आप लोगों को अभी हमने बताया कि चौरी चौरा कांड होने की घटना में 1922 में जब हुई थी चौरी चौरा कांड घटना, जिसके बाद गांधी जी ने दुखी होकर के इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सम्राट अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री थे? तो इस तरह के प्रश्न भी दोस्तों बहुत सारे पूछे जाते हैं कि अकबर के शासनकाल में टोडरमल कौन थे? तो राजस्व मंत्री थे। इसी तरह से अन्य जो मंत्री थे उनके बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। इसी तरह से दोस्तों शिवाजी महाराज के राज्य में जो मंत्री होते थे उन लोगों को क्या कहा जाता था, इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को हिस्ट्री में ये सभी जरूर ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर में शहीद हुए थे? तो 1716 में शहीद हुए थे। बंदा सिंह बहादुर के बारे में आप लोगों ने अगर दोस्तों पढ़ा होगा तो आप लोगों को अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप लोगों को सिख के 10 गुरु के बारे में आप लोगों को डिटेल में ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि उनके बारे में दोस्तों अक्सर प्रश्न टीसीएस के द्वारा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हुमायूं नामा के माध्यम से मुगल कालीन दुनिया की झलक देखने को मिलती है? हुमायूं नामा के माध्यम से मुगल कालीन दुनिया की झलक देखने को मिलती है, तो ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1800 में। 1800 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है किंग जॉर्ज तृतीय के द्वारा मद्रास में। तो इसमें दोस्तों आप लोगों को ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। किंग जॉर्ज तृतीय के द्वारा मद्रास में सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है, वो भी चौथा पॉइंट है 1800 में। सन 1800 में किंग जॉर्ज तृतीय के द्वारा मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है। क्योंकि दोस्तों प्रश्न जो है कुछ इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि 1800 में किसके द्वारा मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी, और प्रश्न दोस्तों इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सन 1800 में किंग जॉर्ज तृतीय के द्वारा कहाँ उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास। तो प्रश्न को दोस्तों घुमा कर भी पूछा जा सकता है, और दोस्तों इसी तरह से प्रीवियस ईयर प्रश्न भी रिपीट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो ये दोस्तों आप लोगों को जरूर पता होगा कि अमृतसर, जहां पर 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से 2 प्रश्न अब तक पूछे जा चुके हैं, जिसमें आप लोगों को जनरल ओडायर के बारे में पीछे प्रश्न देखा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पत्थर की बनी नृत्य करती हुई पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा में जो है नटराज की मूर्ति पाई गई। किसे भारत के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही रॉयल सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया गया था, या बोलें जीटी रोड कर दिया गया था, जिसे पहले दोस्तों ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी जानते हैं। जीटी रोड का ही फुल फॉर्म आप लोगों को देखने को मिलेगा, ग्रैंड ट्रंक रोड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। वही शेरशाह सूरी दोस्तों जिसने हुमायूं को हराया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आप हो जाएगा कि 1798 में कौन गवर्नर जनरल बना? कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया।
तो 1798 में वह कौन गवर्नर जनरल बना था जिसने कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल और गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉग वेलेजली। नेक्स्ट प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। ये प्रश्न दोस्तों आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि अकबर से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं टीसीएस के द्वारा अच्छी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि दोस्तों एसएससी के एग्ज़ाम में भी आप लोगों को ये प्रश्न देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलिन मैकेंजी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया? तो किसकी अध्यक्षता में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को कितने पॉइंट याद रखने हैं, ये ध्यान रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था, तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, स्वराज्य पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1923। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक महान से संबंधित थे, तो अशोक महान किस वंश से संबंधित थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश से संबंधित थे। दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है कि टीसीएस के द्वारा मौर्य वंश, जैन वंश और जितने भी वंश से संबंधित दोस्तों प्रश्न हैं उनसे बहुत ही अच्छी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे आप लोग जो है एसएससी के प्रीवियस ईयर उठा करके देख सकते हैं। साथ ही में दोस्तों अभी आप लोग आगे की वीडियो में भी देखने वाले हैं कि किस तरह से टीसीएस के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1820। नेक्स्ट प्रश्न है 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा R.E.M. व्हीलर ने जो है हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था 1944 में। तो ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा कराई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा R.D. बनर्जी। ये भारतीय थे जिन्होंने खुदाई कराई थी मोहनजोदड़ो की। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले के निर्माण स्थल के लिए किस गांव को उजाड़ा गया था? तो फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था, वो भी एक गांव को उजाड़ कर, तो वो उस गांव का नाम था गोविंदपुर। तो ये दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि आपकी आरआरबी, एनटीपीसी या किसी अन्य एग्जाम में आरआरबी की देखने को आपको किसी न किसी शिफ्ट में मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 46, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध किस से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धनुर्वेद जो है यजुर्वेद का उपवेद है, जिसका संबंध युद्ध कौशल से है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉग कैनिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा को सबसे पहले खोजा गया था। फारसी विद्वान अल-बरूनी अफगानिस्तान और भारत के पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ आया था? तो अल-बरूनी जो था वो महमूद गजनवी के साथ में आया था। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो अंग्रेजों की फूट डालो नीति और राज करो नीति को ही बंगाल के विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बिहार का चंपारण महात्मा गांधी द्वारा
किस वर्ष में सत्याग्रह का साक्षी था, यानी कि बिहार के चंपारण महात्मा गांधी द्वारा वर्ष यानी कि किस वर्ष में किए गए सत्याग्रह का साक्षी था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1917। तो दोस्तों आप लोगों को एक पॉइंट इसमें और भी ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन था। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 1917 का चंपारण सत्याग्रह जो था महात्मा गांधी जी द्वारा पहला चलाया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन था, जो बिहार के चंपारण में चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैल। बैल जो है हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर देखा जाने वाला पशु है। नेक्स्ट प्रश्न है, आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट के द्वारा बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों ने प्रीवियस प्रश्नों में देखा होगा कि किस तरह से एनटीपीसी के एग्जाम में अकबर से संबंधित प्रश्न जो हैं वो पूछे गए हैं। अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि आरआरबी एनटीपीसी 18 जनवरी के इस शिफ्ट में जो है अकबर से संबंधित फिर से प्रश्न पूछा गया है। तो इस तरह से टीसीएस जो है अपने प्रश्नों को रिपीट करता है। आगे प्रश्न पर बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से मैं एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको रेलवे के आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पाने के लिए कंटेंट की कमी यहाँ पर नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि अब जो है आप लोगों को यहाँ पर नए नए प्रश्न देखने को मिल जाएंगे जो भी अन्य एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हो गए थे। तो ये किसकी अध्यक्षता में हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि 1916 का कांग्रेस अधिवेशन, लखनऊ का अधिवेशन जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है। इसके बारे में जो भी दोस्तों पॉइंट हैं वो आप लोगों को ज़रूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन अखबार। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी में कब परिवर्तन किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1972 में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। दोस्तों आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 59, किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के रूप में अरुणाचल प्रदेश राज्य को जो है वो जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था। तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी की तरफ से जो सेना थी उसके दल का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, निर्मित और निर्यातित वस्तुओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्यों पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार सराय अदल की स्थापना, एक बाजार था विशेष बाजार सराय अदल जिसकी स्थापना किसने की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो की स्पीड धीमी लग रही हो तो आप लोगों को अपनी सुविधा के अनुसार इस वीडियो की स्पीड को बढ़ा लेना है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके, वे किसका विरोध कर रहे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का।
तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके थे। वे लोग जो थे वो ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध कर रहे थे। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है, लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय के विरोध करते हुए हुई थी? तो लाला लाजपत राय जिनकी लाठीचार्ज में साइमन कमीशन का ये लोग विरोध कर रहे थे, जिसमें लाठीचार्ज होने की वजह से इनकी जो है मृत्यु हो गई थी ब्रिटिश सरकार में। नेक्स्ट प्रश्न है कि हॉल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की कौन सी विधि विकसित की? महलवाड़ी प्रणाली। आप लोगों को दोस्तों प्रश्न का आंसर कमेंट में बताना है कि रैयत बाड़ी प्रणाली नेक्स्ट प्रश्न है कि वह व्यक्ति जो खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संस्थापक था और जिसने 1947 में दृढ़ता से भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस युद्ध में भारत ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी? तो किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी? तो वो था प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद बढ़ गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासन काल में के दौरान कराया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। नेक्स्ट प्रश्न है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सासाराम। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसे ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स कॉर्नवालिस। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय ने बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उसका संपादन भी किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवाद कौमुदी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस घटना को कलकत्ता हत्याकांड के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधी कार्रवाई दिवस को कलकत्ता हत्याकांड के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं? जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं? धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष एवं मुक्ति का मार्ग बताता है, उसी को जैन धर्म में तीर्थंकर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपनिषद। उपनिषद श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों का उदाहरण हैं ये सब। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1919 जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है को कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है दोस्तों कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है और वहीं 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अभी आपने दोस्तों देखा होगा जैन धर्म से संबंधित अभी हमने प्रश्न पर चर्चा की। नेक्स्ट प्रश्न आपको इसी एग्जाम में देखने को मिल गया कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋषभनाथ, जिसे आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा कि कौन एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के प्रमुख नेता थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैन मठ संस्थाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वशादिश। वशादिश जैन मठ संस्थाओं को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905 में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो दोस्तों समाज में जो
कुछ स्थापनाएं हुई हैं उसके बारे में आप लोगों को ज़रूर ध्यान रखना है। एक तो सन याद रखनी है, दूसरा ये याद रखना है कि उसकी स्थापना किसने की। तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की। जैसे दोस्तों आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो ये आप लोगों को याद कर लेना है। वेद समाज की स्थापना किसने की। तो इस तरह से जो भी दोस्तों स्थापनाएं हैं समाज सुधार से संबंधित, वो सभी आप लोगों को याद कर लेनी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंगून बर्मा में। रंगून बर्मा में जो है बहादुर शाह जफर को भेज दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट प्रश्न है कि साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे। तो साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था जो सदस्य हो, सभी के सभी अंग्रेज सदस्य थे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा कि उस व्यक्ति का नाम क्या था जिसने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम कुमार शुक्ल। तो ये दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा हैदराबाद चार मीनार का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा किसने 1867 यानी कि 1867 में भारत के प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसको अपनी किताब पॉवर्टी एंड अनबिट्रिस रूल इन इंडिया में प्रकाशित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की पॉवर्टी एंड अनबिट्रिस रूल इन इंडिया, इस पुस्तक के बारे में एनटीपीसी या कहें एसएससी के एग्ज़ाम में टीसीएस के द्वारा कई बार प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल में स्थित है। तो अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था। तो दिल्ली सल्तनत काल में भारत आया था। दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में जो है भारत आया था। दोस्तों एक प्रश्न इस इब्न बतूता से ये भी बनता है कि इसकी पुस्तक का नाम क्या है। और दोस्तों इसमें पूछा जाता है कि मोरक्को का राजकुमार किसे कहा जाता है। तो इब्न बतूता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा जयसिंह को छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था। महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह किस वर्ष स्टार्ट किया गया था। तो 1930 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1930 में महात्मा गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह जो स्टार्ट किया गया था वो 1930 में शुरू किया गया था। तो इस तरह से आप लोग दोस्तों देख रहे होंगे कि महात्मा गांधी जी के आंदोलन से संबंधित किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली थी। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम की बात हो रही है जो गुप्त साम्राज्य के शासक थे। और चंद्रगुप्त मौर्य वो मौर्य साम्राज्य के शासक थे यहाँ पर। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर समुद्रगुप्त ने संभाली थी। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है सांची स्तूप, यानी कि सांची का स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है। यहाँ पर प्रश्न दोस्तों कुछ इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिमला। नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिक आंध्र प्रदेश में एक भाग वारंगल की रानी रुद्रमा देवी
किस वंश से संबंधित थी? तो ये दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काकतीय वंश। आंध्र प्रदेश का एक भाग है वारंगल की रानी रुद्रमा देवी, जो काकतीय वंश से संबंधित थी। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के विद्रोह में तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी लगे कारतूस जो थे 1857 के तात्कालिक विद्रोह तात्कालिक कारण था। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका तात्कालिक कारण एक चर्बी लगे कारतूस भी थे। किसने अपने सैनिक के लिए सैन्य गैरीसन शहर सिरी का निर्माण कराया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। इस तरह से दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि एनटीपीसी के अभी पिछले वाले आपने पीछे वीडियो में देखा होगा कि वहाँ पर अलाउद्दीन से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था कि बाजार की स्थापना किसने की थी, उस नाम दिया था, उस बाजार की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉग चेम्सफोर्ड। डॉग चेम्सफोर्ड जो थे वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय थे। यहाँ पर दोस्तों एक प्रश्न और पूछा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919, जिसमें से दोस्तों पूछा जाता है कि चेम्सफोर्ड कौन थे? तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि उसमें चेम्सफोर्ड जो थे वो भारत के वायसराय थे। वहीं दोस्तों आपको बता दें जो मॉन्टेग्यू थे वो भारत के सचिव थे। इसी तरह से दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार में मार्ले कौन थे? भारत के सचिव थे और मिंटो कौन? वायसराय थे। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा कि भारत के सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमकेश चंद्र बनर्जी। आप लोगों को दोस्तों इस प्रश्न का एक कमेंट सेक्शन में आंसर देना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस सन में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है किसने भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉग कैनिंग ने। दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला किसने रखी थी? तो ये जॉर्ज पंचम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मुस्लिम लीग के 1943 में कराची अधिवेशन हुआ था मुस्लिम का 1943 में, कौन सा नारा दिया गया था? बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था। तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। 1921 में एडविन लुटियंस ने किसका निर्माण करवाया था? तो एडविन लुटियंस ने 1921 में इंडिया गेट का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा की घटना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ड में मैडम कामा ने फहराया था उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदुलाल याग्निक। नेक्स्ट प्रश्न है मोपला विद्रोह। दोस्तों इस प्रश्न के बारे में आप लोगों को बता दें, ये प्रश्न दोस्तों टीसीएस के लिए इतना फेमस हो चुका है कि इस प्रश्न को टीसीएस ने ना जाने कितनी बार पूछा होगा। अभी दोस्तों एग्ज़ाम चल रहे थे एसएससी एमटीएस के और उससे पहले हुए थे एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम। तो या तो दोस्तों अभी आप लोगों को प्रीवियस ईयर उठाकर देखना है जब इसकी आंसर किया जाए। तो मोपला विद्रोह पूछा गया था शायद एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में। एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में जो अभी 2024 में चल रहे हैं वहाँ पर मोपला विद्रोह के बारे में पूछा गया। बिल्कुल यही लैंग्वेज थी कि मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच में हुआ था। इसका राइट आंसर है 1921 से 22 के वर्षों के बीच में। और दोस्तों इसी तरह से ठीक इसी लैंग्वेज में एसएससी एमटीएस 2023 के एग्ज़ाम में भी मोपला विद्रोह पूछा गया था। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि कुछ प्रश्न जो हैं टीसीएस के द्वारा बहुत ही अधिक बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध किसने लड़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध गोल गुंबद या गुंबज कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। गोल गुंबद कहाँ स्थित है? कर्नाटक
बीजापुर में। नेक्स्ट प्रश्न है कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था। तो इसको दोस्तों आपको ये तिथि जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। क्योंकि दोस्तों रॉलेट एक्ट जो आया था 1919, ये आपको ध्यान रखना है कि रॉलेट एक्ट जो 1919 में आया था, जिसे बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा गया, जिसे काला कानून भी कहा गया, जिसके लिए जो है आपको मतलब जिन लोगों पर ब्रिटिश सरकार के लोगों को संदेह होता था, केवल शक के आधार पर जो है वो लोग उन लोगों को गिरफ्तार कर लेते थे। तो इसी के लिए यहाँ पर जन साधारण लोगों के द्वारा यहाँ पर एक मीटिंग की गई, जिसी मीटिंग में जलियांवाले बाग में की गई थी, और वहाँ पर जनरल ओडायर ने यहाँ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। यहाँ पर हजारों की संख्या से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवसारी जिले में। तो ये भी प्रश्न दोस्तों इम्पोर्टेंट हो जाता है। नवसारी, साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया गया था, जो दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है। तो दांडी जो है गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हो जाएगा कि पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किन वर्षों के दौरान जो है हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1556 में। दोस्तों आप लोगों को पानीपत का प्रथम युद्ध और पानीपत का द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध ये सभी याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया। 29 अगस्त 1947 को अंबेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा 114 का कि किसने चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। राणा कुंभा जिन्होंने चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा कि ऋग्वेद में 1028 सूक्तों का एक संग्रह है जो मंडलों में विभाजित है। कितने मंडलों में विभाजित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 मंडलों में विभाजित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी कब स्थापित की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1651 में। नेक्स्ट प्रश्न है, कल्हड़ की रजत रंगनी में पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास का संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया है। तो कश्मीर पर शासन करने वाले जो राजा थे उनके इतिहास का संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया है कल्हड़ की पुस्तक रजत रंगनी में। तो आप लोगों को यही याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस सन में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1931 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का मंदिर बनाया गया। तो कोणार्क का मंदिर जो है 13वीं शताब्दी में बनाया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा 13वीं शताब्दी में कोणार्क का मंदिर बनाया गया, जिसे कोणार्क का सूर्य मंदिर भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष यानी कि किस सन में पुणे, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य जिलों में परमहंस मंडली का गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1849 यानी कि 1849 में परमहंस मंडली का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा कि नमक एक अधिकार को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने की ओर प्रस्थान कर नमक सत्याग्रह आरंभ किया था। किसकी ओर प्रस्थान करके नमक सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दांडी, जिसे दांडी मार्च नमक आंदोलन भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा कि कौन सी ब्रिटिश समाज सुधारक, महिला अधिकार आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता का समर्थक थीं। कौन सी ब्रिटिश समाज सुधारक, महिला अधिकार आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता की समर्थक थीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट जो थी वो भारतीय राष्ट्रीयता की समर्थक थीं। अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 पुस्तकों में ये विभाजित है।
आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि अकबरनामा ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है और किसके शासनकाल में ये लिखी गई। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की पहली रेलवे लाइन वर्ष 1853 में बॉम्बे से कहाँ तक बिछाई गई थी। तो दोस्तों ये प्रश्न जो है आप लोगों को बचपन से याद होगा, जहाँ पर हम लोगों को जीके के तौर पर स्कूल में जो है प्रश्न पूछा जाता था कि 1853 में चलने वाली सबसे पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो बम्बई से थाने चली थी 1853 में पहली ट्रेन। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हो जाएगा, नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोपड़, पंजाब में स्थित है। वहीं दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है कि धौलावीरा गुजरात में स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल भी ध्यान रखने हैं कि किस राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, मौर्य शासन के दौरान किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुवर्णगिरी को जो है कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसके शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपना की प्रमुख मस्जिद थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे हम MBT के नाम से जानते हैं, यानी कि MBT मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हो जाएगा कि हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्यभूति वंश से। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 1856 में अवध का विलय करने के पश्चात नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया गया और कलकत्ता में निर्वासित कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने किस वर्ष में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। कौन सा प्रस्ताव पारित किया, किस सन में? 1940 में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। तो वो किया था 1940 में। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि 1940 में कौन सा मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्य शोधक समाज, जिसे सत्य की खोज करने वालों का समाज कहते हैं, तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा कि गांधीवादी योजना 1944 को गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना को अपनाते हुए ने प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था गांधीवादी योजना को 1944 में? श्रीमन नारायण अग्रवाल। तो ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, और ये इम्पोर्टेंट भी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प नीति, जिसे व्यपगत का सिद्धांत भी कहते हैं, तो किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था व्यपगत का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉग डलहौजी ने ये व्यपगत का सिद्धांत लागू किया था, जिसे हड़प नीति का सिद्धांत भी कहते हैं। उसके बाद दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, डॉग डलहौजी किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल बना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1848 से 1856। दोस्तों TCS के द्वारा कुछ इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जो भारत में गवर्नर और वायसराय और गवर्नर जनरल रहे उनसे संबंधित प्रश्न अच्छी तरह से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1498 में वास्को डी गामा कहाँ पहुँचा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीकट में पहुँचा था, यहाँ पर आया था, जिसके बारे में आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि वास्को डी गामा ने किसकी खोज की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की खोज की। साथ ही में दोस्तों आप लोगों को बताना है कि कोलंबस ने किसकी खोज की थी 1492 में, शायद 1492 या 94 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया दोस्तों, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। साथ ही में दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है
कि कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने जुलाई 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकृत किया था? तो ये वर्धा इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्धा में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकृत किया गया था जुलाई 1942 में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मई 1857 में किसके द्वारा नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये अवध की जो थी नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल, इन्होंने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि आसफउद्दौला द्वारा निर्मित आसफी इमामबाड़ा में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। नेक्स्ट प्रश्न है 1944-45 में प्रकाशित बॉम्बे योजना का औपचारिक नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के आर्थिक विकास की योजना। नेक्स्ट प्रश्न है कौन मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। नेक्स्ट प्रश्न है 20 फरवरी 1947 को किसने घोषित किया था कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को स्थानांतरित कर दी जाएगी? तो क्लीमेंट एटली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसने 1851 में अवध साम्राज्य को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में वर्णित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉग डलहौजी। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से एनटीपीसी ने जो है डॉग डलहौजी से रिलेटेड कितने सारे प्रश्न पूछे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना की और ब्रह्म समाज का गठन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय। आप लोगों को दोस्तों बताना है कि संवाद कौमुदी पत्रिका किसने प्रकाशित की? नेक्स्ट प्रश्न है भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम का उत्तराधिकारी कौन था? भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम का उत्तराधिकारी कौन था जिसने सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए धन प्रदान किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुल्तान जहां बेगम। नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा गांधी ने रोलेट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? महात्मा गांधी ने रोलेट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? जिस वर्ष दोस्तों रोलेट एक्ट आया था 1919 में रोलेट सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से किस वर्ष अवध राज्य पर कब्जा कर लिया था? तो ये दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि CBT 2 में ये प्रश्न पूछा गया 15 जून 2022 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1856 में औपचारिक रूप से अवध राज्य पर कब्जा कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा कि किसने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई का वादन किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान जो शहनाई वादक हैं जिन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। स्टैटिक जीके में TCS के द्वारा बहुत सारे प्रश्न इनसे संबंधित पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कौन कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? तो मगध की राजधानी जो है वो राजगृह कई वर्षों तक रही। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया किस वर्ष में सुल्तान बनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1236। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हम लोग जो है NTPC में पूछे गए 150 प्रश्नों का यहाँ पर सॉल्यूशन देख चुके हैं कि किस तरह से 150 प्रश्न ये पूछे गए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन NTPC में। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि इसमें टोटल इतिहास के आपको लगभग 400 प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि हम लोगों ने 150 प्रश्नों तक यहाँ पर पढ़ लिए हैं और यहाँ पर आपको 447 यानी कि टोटल इसमें 447 प्रश्न हैं जो RRB NTPC में पूछे गए थे, जिसमें कुछ ग्रुप डी के भी प्रश्न रहे हैं। तो इसका दोस्तों नेक्स्ट पार्ट 2 लाने वाले हैं। आप लोगों को ये वीडियो ध्यान से देखनी है और बताना है दोस्तों कि इसमें क्या क्या सुधार करने की आवश्यकता है। आप लोग और किस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि ये वीडियो लंबी हो चुकी है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।